हाँ बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था प्लांट मूवमेंट्स को। हमने बेटा कहा था कि जो प्लांट की मूवमेंट्स हैं वो टू टाइप्स की हैं, ऑटोनॉमिक और बेटा पैराटोनिक। बेटा ऑटोनॉमिक को हमने पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो थी विच आर ड्यू टू द इंटरनल काजेस, विच आर ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई, जिनकी वजूहत अपनी होती हैं, अंदरूनी होती हैं, वो ऑटोनॉमिक थी। आज हमने पढ़ने पैराटोनिक। पैराटोनिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू द एक्सटर्नल काजेज। वो था इंटरनल काजेज, ये उसका उलट हो जाएगा एक्सटर्नल काजेज। यहां वजूहात बैरूनी होंगी, एनवायरमेंटल होंगी, बाहर की होंगी। फिर दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये बेटा सारी डायरेक्शनल हैं। अगर कोई मूवमेंट डायरेक्शनल होगी तो इट मीन्स इट विल बी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस होगा तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट्स। अगर वो रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा देन इट इज नेम्ड एज नेगेटिव मूवमेंट्स। तो बच्चों बकायदा डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं एंड इट हैज टू मेन टाइप्स। फर्दर बेटा इसकी टू और टाइप्स हैं, ट्रॉपिक एंड द नॉस्टिक मूवमेंट्स है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म। Tropic movements, the movements in curvature of whole organ towards or away from the stimulus. The movements in curvature, इसमें खम पड़ेगा। किसमें खम आएगा? Of whole organ, प्लांट का जो होल ऑर्गन है उसमें खम आएगा, मुड़ाव आएगा towards or away from the stimulus। या ये मुड़ाव उस स्टिमुलस की तरफ हो सकता है या बेटा उससे अवे हो सकता है। यानी कि या तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स पॉजिटिव होंगी या बेटा वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स मीन which in curvature of whole organs towards or away from the stimulus. It has further other types. इसकी मजीद टाइप्स आ रही हैं। उसमें नंबर 1 है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स या फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन लाइट है, ट्रॉपिक मीन कर्वेचर है कि लाइट की वजह से प्लांट के उस ऑर्गन के अंदर कर्वेचर पैदा होगा। द मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की वजह से जो उसके अंदर कर्वेचर आ रहा है, जो चेंज आ रही है, वो फोटोट्रॉपिक है। इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। लाइट स्टिमुलस है, फिर उस लाइट की वजह से अनइक्वल ग्रोथ होगी, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। यानी कि अगर बेटा वो स्टेम है या फिर मे बी रूट्स हैं, अगर बेटा रूट्स होंगी वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होंगी। तो स्टेम है या रूट्स हैं या टेंड्रिल है तो उसकी दोनों साइडों के ऊपर ग्रोथ एक जैसी नहीं होगी। स्टेम की दोनों साइडों पर या रूट की दोनों साइडों पर ग्रोथ एक जैसी नहीं होगी। ये डिफरेंशियल ग्रोथ कहलाती है। थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ द टच। टच की वजह से उसके अंदर रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। क्लाइंबिंग वाइन्स या टेंड्रिल्स, कि जो ही कोई चीज टेंड्रिल की बेटा आकर टच करती है उसमें मुड़ाव पैदा हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बेटा कहता हूं ये एक स्पोर्ट है, इसके साथ जो ही आकर टेंड्रिल टकराएगा तो उसमें ऐसे कर्वेचर पैदा होगा, जो मुड़ाव उसके अंदर आ रहे हैं। ये थिग्मोट्रॉपिज्म है, टच की वजह से उसके अंदर रिस्पॉन्स पैदा होगा। तो जो वाइन्स होती हैं, बेलें होती हैं, वो जिस चीज के साथ आकर टकराती हैं तो उसके साथ वो लिपट जाती हैं। तो कीमोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म, क्यों मीन केमिकल, ड्यू टू सम केमिकल्स हाइफी ऑफ द फंजाई। फंगस के जो हाइफी हैं वो कीमोट्रॉपिज्म बेटा शो करते हैं। उससे क्या मुराद है? जैसे बेटा हम कहते हैं एक रोटी पड़ी हुई है ऐसे, उसके ऊपर हाइफी इधर उधर सारे ग्रो कर रहे होते हैं, वो ऐसे फैले होते हैं फंगस के हाइफी। फंगस के हाइफी जो फैलते जा रहे हैं दरअसल उस केमिकल को, उस ब्रेड को हासिल करने के लिए फैलते जा रहे हैं। वो जो रोटी बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है, वो स्टार्च है,
उस स्टार्च को, केमिकल को हासिल करने के लिए फंगस के भी फैलते जा रहे हैं। तो जो हाइफी की मूवमेंट है वो कीमोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिज्म है। जैसे ये बड़ा दिखा रहा है आपको, ये फोटोट्रॉपिज्म है। लाइट आ रही है, लाइट की वजह से उसमें कर्वेचर पैदा हो गया। द शूट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ये फोटोट्रॉपिज्म है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अगर इस बड़ा डायग्राम हम देखें, इसमें शूट्स वो ऊपर को जा रही है लाइट की तरफ, तो शूट की मूवमेंट क्या होगी फोटोट्रॉपिज्म में? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। एंड द रूट्स आर मूविंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल, वो सॉइल की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट जा रही है। तो रूट की जो मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म में, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। ये बेटा क्या आ रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आ रहा है। देन अगर हम बेटा इस डायग्राम को देखें, इसमें ये शूट्स आर बेंडिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, इट इज शोइंग द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो इसके बेटा रूट्स हैं, दे आर मूविंग डाउन टुवर्ड्स द सॉइल अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट। रूट्स वो लाइट से दूर जा रही हैं, अवे जा रही हैं। ये रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहे हैं। ये बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म को शो कर रहे हैं। ये स्टेम के गिर्द उसके टेंडिल ऐसे बच्चों लिपटे हुए हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो वाइन्स हैं या टेंडिल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो थिग्मोट्रॉपिक है, यानी कि जून की चीज से जाकर टकराएंगे तो टकराव की सूरत में जाकर उसमें कर्वेचर पैदा हो जाएगा। तो हम बेटा पढ़ रहे थे ट्रॉपिक मूवमेंट्स को, उसमें था फोटोट्रॉपिक और ये था बच्चों थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो का तो बच्चों ग्रेविटी है, सॉइल है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, सॉइल की तरफ जो मूवमेंट है प्लांट के ऑर्गन्स की, वो जियोट्रॉपिज्म है। द रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, ये शो करते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, while the shoots are moving away from the gravity, away from the soil। तो इसमें जो शूट की मूवमेंट होगी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म होगा। जैसे बेटा देखिए आप इस डायग्राम को, इसमें दिखा रहे हैं आपको, द रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, रूट्स आर शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड द शूट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यहां पर नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट वो शो कर रहे हैं। लास्ट बड़ा बयान करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोमीन क्या होता है? वाटर है। रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स द वाटर, या वाटर बच्चों स्टिमुलस है, तो वाटर की तरफ कौन मूव करती हैं? प्लांट के रूट्स मूव करती हैं। तो रूट्स की मूवमेंट होगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड द शूट्स आर मूविंग away from the water, away from the gravity, away from the soil। तो यहां शूट की मूवमेंट क्या होगी? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स होगी। बच्चों उससे ट्रॉपिक मूवमेंट को खत्म कर दिया है। अब इसकी सेकंड टाइप आ रही है नास्टिक मूवमेंट्स। याद करना बच्चों, ट्रॉपिक थी डायरेक्शनल और नास्टिक हो जाएंगे नॉन डायरेक्शनल। अगर वो थी डायरेक्शनल तो वहां रिस्पॉन्स था पॉजिटिव या था बच्चों नेगेटिव। ये नॉन डायरेक्शनल है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो माहौल के अंदर स्टिमुलस मौजूद हैं उसकी वजह से ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस मीन बच्चों यहाँ पर वो वाटर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, वो कंटेक्ट हो सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो हो रही है, वो नास्टिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। देन फर्दर इट हैज टू टाइप्स, निक्टिनास्टिक या निक्टिनास्टी, और वैसा होता है हेप्टोनास्टी या हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। अब निक्टिनास्टिक क्या है? शोन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बच्चों अंडरस्टूड है। बच्चों नास्टिक जितनी भी होंगी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। लीड्स टू डिफरेंशियल ग्रोथ, कि वो जो डिफरेंशियल ग्रोथ शो हो रही है।
जब भी बेटा डिफरेंशियल ग्रोथ का नाम लेगा, इसका मतलब है कि प्लांट का जो आर्गन है उस आर्गन की दोनों साइडों पर ग्रोथ बेटा एक जैसी नहीं हो रही, वो तो डिफरेंशियल ग्रोथ। तो बेटा मैं कहता हूँ स्टेम खड़ा हुआ है, अगर स्टेम की दोनों साइडों पर ग्रोथ एक जैसी ना हो रही हो, उसे कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। इसको हमने थोड़ा बहुत ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के अंदर पढ़ा था, अगर बड़ा याद करो पढ़ा था हमने वहां पर ग्रोथ मूवमेंट्स के अंदर, इसको पढ़ा था नोटेशन को। नोटेशन में जिग जैग बच्चों मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वहां भी स्टेम की दोनों साइड पर ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, उसे कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। तो यहां भी कहते हैं आपसे एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, takes place due to turgor and the growth changes। टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से या ग्रोथ में फर्क की वजह से ऐसी चेंजेस या ऐसी मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर सामने आती हैं। Nictinastic movements are shown by the organs in response to external stimuli. Number one, leads to differential growth. Number two, and number three, that takes place due to change in the trigger pressure and the growth. Then further nictinasty is of two types. हाँ बेटा देख लो इसको, यहाँ ये टेंड्रिल है, टेंड्रिल बच्चों, टेंड्रिल वो जो थिन वायरी स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेटा मटर होता है, या जो तरबूज है या खरबूज है, उसकी बेलों के साथ टेंड्रिल लगे होते हैं। टेंड्रिल जाकर किसी चीज के साथ जाकर अपने आप को अटैच करते हैं, ऐसा अंगूर में भी होता है। ये थिग्मोट्रॉपिज्म को बेटा शो कर रहा है, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये बेटा वही चीज आ गई। अगर हम जियोट्रॉपिज्म को देखें, रूट्स की मूवमेंट ये क्या होंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और शूट की मूवमेंट्स वो होंगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हम बेटा बयान करते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स को। हमने कहा था फर्दर उसकी टू टाइप्स हैं, फोटोनास्टिक या फोटोनास्टिक एंड थर्मोनास्टिक या थर्मोनास्टिक। वो तो लफ्ज नास्टिक आ रहा है ना, उसे नास्टी टी वाई भी कह सकते हैं या नास्टिक टी आई सी भी कह सकते हैं, उसको आप परेशान ना होना। अब आपसे पूछेगा कि फोटोटैक्टिक, फोटोट्रॉपिक और फोटोनास्टी में क्या फर्क है। वो जो एक था फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक था कि लीवर वर्ड्स या फर्न के स्पर्म की मूवमेंट्स, नहीं सॉरी बच्चों बेटा, फोटोटैक्टिक के अंदर था कि वो जो क्लोरोप्लास्ट थे वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ मूव कर रहे थे, फोटोनास्टी था। फोटोटैक्टिक था, सॉरी बच्चों, फोटोटैक्टिक। फिर था फोटोट्रॉपिक, अभी पढ़ा था आपने फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक। अब है फोटोनास्टिक। प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द फोटो पीरियड, यहां पर फोटो पीरियड आएगा, सिर्फ लाइट नहीं आएगी, लाइट का ड्यूरेशन साथ आएगा। चैप्टर 18 के अंदर आप जाकर डिटेल के अंदर फोटो पीरियडिज्म को पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर दफा ये चैप्टर 18 में से क्वेश्चन ये आता है फोटो पीरियडिज्म वाला। तो बेटा उसमें से एक लफ्ज है फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन, दिन का छोटा या बड़ा हो जाना। दिन के छोटे बड़े होने से प्लांट की ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वही आपसे कहता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द फोटो पीरियड है, लाइट का ड्यूरेशन आ रहा है, लाइट नहीं आ रही सिर्फ बच्चों, लाइट का ड्यूरेशन साथ आ रहा है। द फ्लावर ओपन्स एंड द क्लोजेस ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट की शिद्दत की वजह से, लाइट की कमी बेशी की वजह से, लाइट के ड्यूरेशन की वजह से फ्लावर ओपन या बच्चों क्लोज हो जाते हैं। आपने देखा होगा सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी के फूल, वो लाइट के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को शो कर रहे होते हैं, वो लाइट के पीरियड को शो कर रहे होते हैं। रात को जाकर थोड़े बहुत क्लोज हो जाते हैं, दिन को दोबारा वो फ्लावर ओपन हो जाते हैं, और फिर वो लाइट के साथ साथ मूव भी कर रहे होते हैं। ये फोटोनास्टिक मूवमेंट है। या मेरे बच्चों आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों फ्लावर या बहुत सारे ऐसे प्लांट के आर्गन, उसके लीव्स भी ऐसे नजर आ सकते हैं जो दिन को खिल जाते हैं या खुले हो जाते हैं या सीधे हो जाते हैं, और रात को जाकर वो बंद हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। ये फोटोनास्टिक भी है इसके अंदर। देन बेटा आ रहा है थर्मोनास्टिक, मीन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में फर्क की वजह से उसी ग्रोथ के अंदर फर्क आएगा। ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर द ट्यूलिप फ्लावर्स, ट्यूलिप जैसे बेटा वो ट्यूलिप टिश्यू होते हैं,
उस ट्यूलिप टिश्यू के डब्बे के ऊपर ट्यूलिप फ्लावर को उसने बनाया होता है, और ट्यूलिप फ्लावर की शक्ल ऐसे बेल शेप होती है। रात को टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर के बेटा गिरने की वजह से वो पेटल अपनी क्लोज कर लेता है। जब अगली सुबह दोबारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेटल उसकी दोबारा खुल जानी है। ये असल में पेटल्स का क्लोज या फिर ओपन हो जाना, ये उन पेटल्स में डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है। यानी कि फर्क तो बच्चों टेम्परेचर का पड़ा, तो टेम्परेचर की वजह से पेटल्स में डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। देखो बेटा हमने पढ़ा था, अगर बर्ड या पेटल बच्चों क्लोज हो रही है, इसका मतलब है कि इस साइड पर ग्रोथ ज्यादा है, इधर बच्चों ग्रोथ कम हो रही है, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी ना। देखो बेटा जब पेटल खिली हुई है उस वक्त पेटल की ये अपर साइड है, ये बच्चों लोअर साइड है। जब लोअर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी तो बर्ड उसका जाकर क्लोज हो जाएगा। मैंने एक बात और आपसे कही थी कि जिधर उसका हम आएगा, हम और ग्रोथ कम, अगर बेटा इधर ग्रोथ कम है तो उधर ग्रोथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो रही है, डिफरेंशियल ग्रोथ आ रही है। तो डिफरेंशियल ग्रोथ होगी और जाकर ट्यूलिप फ्लावर रात को बंद हो जाएगा। जब बेटा बंद होगा उस वक्त इस पेटल की लोअर साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है। बात समझ रहे हो बेटा, जब फ्लावर या पेटल क्लोज होंगी तो उस वक्त लोअर साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है और फ्लावर उसका क्लोज हो गया। जब अगली सुबह होगी फ्लावर बच्चों ओपन होगा तो उस वक्त पेटल की इस साइड पर यानी कि अपर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी। बेटा यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी तो जब जाकर पेटल उसका ओपन हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल बच्चों बयान कर दिया कि फर्क तो टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ में फर्क आ जाएगा, फिर जाकर फ्लावर उसका क्लोज या बेटा उसका ओपन हो सकता है। जैसे उसने बयान किया है, ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर द ट्यूलिप फ्लावर क्लोजेज एट नाइट because of the rapid growth in the lower side by upward and the inward bending of the petals। क्या बेटा उसने कहा, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड, क्योंकि वो जाकर क्लोज हो रहा है। जब क्लोज होगा तो लोअर साइड के ऊपर ग्रोथ उसकी ज्यादा होगी और बढ़ जाकर क्लोज हो जाएगा, पेटल उसकी बंद हो जानी है। तो वही कह रहा है कि रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय द अपवर्ड एंड द इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स, बाय द अपवर्ड एंड द इनवर्ड, ये इनवर्ड बेंडिंग हो रही है, बाय द अपवर्ड एंड द इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स, और फिर जाकर फ्लावर उसका क्लोज हो जाएगा। ये था मेरे बच्चों क्या चीज है कि निक्टीनास्टिक मूवमेंट, उसकी टू टाइप थी, फोटोनास्टिक और थर्मोनास्टिक। क्या बेटा, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। फोटोनास्टिक के अंदर फोटो पीरियड था, लाइट का ड्यूरेशन था, और थर्मोनास्टिक के अंदर टेम्परेचर में फर्क आ रहा था, तब जाकर डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही थी और वो फ्लावर जाकर ओपन या क्लोज हो रहा था। लास्ट बेटा टाइप आ गई है नास्टिक मोमेंट्स की, वो है हेप्टोनास्टी। देखो बेटा पीछे वापस आ जाओ, हमने कहा था कि जो नास्टिक मोमेंट्स है उसकी टू टाइप्स हैं, निक्टीनास्टी और हेप्टोनास्टी। बेटा निक्टीनास्टी को हमने बयान किया तो उसकी फर्दर टू टाइप्स थी, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। अब लास्ट आ रहा है हेप्टोनास्टी। हेप्टो occurs in response to contact, कोई भी चीज जब आके टकराती है, टकराने की वजह से उसमें कुछ तब्दीली पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द एक्शन ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप, चैप्टर 12 में पढ़ा था आपने, पीटर प्लांट को या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप को। उसमें क्या होता था, जैसे वो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है कि जो ही कोई आकर फ्लाई उसके ऊपर बैठती है उसके जाज जाकर क्लोज हो जाते हैं और वो क्लोज हो जाएगा और उसका इंसेक्ट या शिकार वो अंदर उसका ट्रैप हो जाना है। तो जो ही कोई चीज आकर टकराएगी उसमें चेंजेस पैदा होंगी और जाकर वो चीज क्लोज हो जानी है। बेटा हेप्टोनास्टी में कंटेक्ट आ रहा है। अब देखिए प्लांट को कोई नहीं पता कि क्या वो इंसेक्ट आ रहा है, उसका शिकार आ रहा है, पत्थर आ रहा है, कोई बट्टा आ रहा है या तिनका आ रहा है, जो ही कोई चीज आकर टकराएगी उसमें डिफरेंशियल ग्रोथ होगी और फिर वो चीज आकर क्लोज हो सकती है। ये हेप्टोनास्टिक है। अब मेरे बेटा प्यार करना, देखो आज बेटा हमने पढ़ा कि पैराटोनिक मूवमेंट्स, हमने कहा था ड्यू टू
एक्सटर्नल काजेज हैं और ये हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स।